वहाँ पे सीखते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और अप ट्रेंड और देखिए डाउन ट्रेंड के मार्केट को समझने की ट्राई करते हैं। अब चलिए अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है पहले उसको समझते हैं, फिर हम एक फार्मूले पे आएंगे और उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, 2 पॉइंट को मिलाना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट को मिलाया हमने, इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया, डंडी से डंडी मिला करके हमें एक लाइन को खींच देना है। ठीक है, दो पॉइंट कम से कम हो और 2 से अधिक पॉइंट हो रहा है तो हमें बस लाइन को खींच देना है और हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ट्रेंड लाइन हो जाएगी। अब ये लाइन किधर जा रही है, नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेल ऑन राइज पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ही राइज हो रहा है यहाँ पर सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऐसे आपको 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाना है और बस लाइन को आपको खींच देना है। ठीक है, और नीचे अगर आपको लाइन नहीं मिल रहा है, नीचे आपको लाइन कैसे मिलेगा, अब ये पॉइंट लिया, इस तरीके से आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट को मिलाए और इस तरीके से आपने लाइन को खींच दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन को खींच दिया। चलिए अब आप देख रहे हैं कि इसी लाइनों के बीच में मार्केट नीचे की साइड में चला आ रहा है। तो ट्रेंड हमारा क्या है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। और ये लाइन ऊपर वाला हमारे लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट। जब भी आपको सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनेगा बाई करना है, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगा सेल करना है, सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है। अब देखेंगे एग्जैक्ट इसी लाइन पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अब मान लीजिए बाई चांस इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ट्रेंड जब चेंज होता है उस पर आएंगे, फिलहाल अभी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो आपको ट्रेंड लाइन किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला है। फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं तो और इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इसके लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि यहां पर है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, देखिए ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करने के लिए जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहले है आपको वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको 4 आवर पे जाकर के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेना है। ठीक है, जो ये इंट्राडे में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसको हम डेली चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अगर आज हमने ट्रेड कर लिया तो डेली इसको हम चेंज करते रहेंगे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेना है। जो हम वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए रहेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए रहेंगे, इसको कभी हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है हमें, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर निकलेंगे तो हम 4 घंटे के ट्रेंड लाइन तक पहुंचेंगे। अगर हम 4 घंटे के ट्रेंड लाइन से अगर हम निकलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन तक पहुंचेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन से पहुंचेंगे तो वीकली तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हम 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हम डेली चेंज करते रहेंगे। अगर हम 15 मिनट से अगर 4 आवर के लिए निकल चुके तो हम 4 आवर को चेंज कर देंगे। अगर हम 4 आवर से अगर निकल चुके डेली टाइम फ्रेम के लिए तो इसको चेंज करेंगे। अगर हम डेली से निकल चुके वीकली के लिए तो हम वीकली को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला है वीकली, डेली, 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए अब ड्रॉ करते हैं। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं और उसका ट्रेंड पता करते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो चलिए अब वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। यहां पर हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम यहां पर लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे, तो सब जगह अगर हम ट्रेंड पता कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा। तो चलिए अब वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लिया हमने। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए।
ठीक है, अब आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल लगी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड पता कर रहे हैं। ऊपर की साइड में हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से हमें एक लाइन मिल गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक लाइन इसको टच कराया, यहाँ पर टच कराया, ऐसे ही दो, कम से कम 2 पॉइंट हो, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिल रहा है तो हमारे लिए बेस्ट है। इनको मिलाते हुए हमें एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है स्पॉट का, उस पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पर हमने मिलाया, यहाँ पर हमने मिलाया, तो ये नीचे वाला हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट। ऊपर वाला हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को हम फिक्स करके रखेंगे। जब भी हमें यहां पर मिलेगा मार्केट, हमें यहां पर सेल करना है। जब भी मार्केट यहां पर मिलेगा, हमें बाइंग की प्लानिंग करना है। ठीक है, इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो वीकली ट्रेंड हमारा क्या है, अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो हमें इस लाइन पे आते ही हमें बाइंग की प्लानिंग करना है, और इस लाइन पे जाता है हमें सेलिंग की प्लानिंग करना है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इस लाइन को आपको फिक्स करके रखना है। अब आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलिए अब यहां पे आइए कि डेली टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड क्या चल रहा है उसको देखते हैं। तो हम नजदीक में देख लेंगे कि चलिए डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है क्या है, वो डाउन ट्रेंड है। ऊपर नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमने लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट। बस लाइन ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। लाइन को ही हम सिखाना चाहते हैं आपको कि ये जो हमारा हो गया वीकली वाला लाइन हो गया। अब हम पहुंचने वाले कहां पर हैं, वीकली के पास पहुंचने वाले हैं। यहीं से अगर पहुंचेगा हमें यहीं पर बाइंग के लिए देखना है। अभी हम पहुंचने वाले हैं वीकली लाइन के पास। ठीक है, वीकली लाइन के पास हम पहुंचने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या चल रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में सेल ऑन राइज चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अगर निगेटिव कैंडल बनेगा सेल करेंगे, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगा बाई करेंगे। इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसका कलर आपको चेंज कर देना है। कलर आप यहाँ पर रख दीजिए, ग्रीन कलर रख देते हैं। ठीक है, ताकि मालूम पड़ जाए कि हमारा ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब आते हैं 4 आवर के 4 आवर पे। ठीक है, अब 4 आवर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। 4 आवर में इसको इस तरीके से आपको फिक्स करके रखना है। अब 4 आवर में क्या चल रहा है कि 4 आवर में मार्केट क्या है, साइडवेज इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, साइडवेज आपको इस तरीके से दिख रहा है 4 आवर में। 4 आवर में जो ट्रेंड हमारा क्या है, साइडवेज है। ठीक है, 4 आवर में क्या चल रहा है, कोई हमें ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही है, बस इसके नीचे इसके ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए ये साइडवेज हो गया है। तो 4 आवर में हमें क्या मिल गया है, बॉक्स मिल गया है, साइडवेज मिल गया है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसके बाद हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहां पर काम करेंगे। चलिए अब हमारा ट्रेंड हमारा मिल गया है 15 के टाइम फ्रेम पे। तो 15 के टाइम फ्रेम पे आप क्या करेंगे, आपके लिए ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लाइन। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट लाइन। ठीक है, सपोर्ट लाइन। और 15 के टाइम फ्रेम पे हमें ये बॉक्स मिल रहा है। और हम डाउन ट्रेंड में चले आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और पहुंचेंगे कहां, डेली से हम कहां पहुंचेंगे, वीकली के लिए पहुंचेंगे। और 4 आवर पे हम बॉक्स में हैं। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ट्रेंड लाइन मिल रही है तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन मिल रही है। इसका कलर हम कर देते हैं नीला। ठीक है, कलर कर दिए नीला हम यहाँ पर। ये जो बॉक्स है इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर कम कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ये बॉक्स हो गया हमारे लिए। थोड़ा सा इसको बॉक्स को मतलब कि यहाँ पर बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस बॉक्स को हटा देते हैं। हमारा साइडवेज मार्केट है, इस बॉक्स को हटा देते हैं। सॉरी, ये इसको ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया कि ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब इसके बीच में जो ये गैप हो रहा है इसमें हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, नो ट्रेडिंग जोन। अब जब भी हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। वो ट्रेंड होगा हमारा बाई ऑन डिप। जब भी हम ये जो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है अगर इसको अगर हम ब्रेक कर देंगे तो हम कहां के लिए पहुंचेंगे, ये जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से आपके लिए आसान हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर जा रहा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है जो कि नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। हम धीरे धीरे इस तरीके से वीकली के लिए पहुंचेंगे और यहां से फिर हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, इसलिए हम धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे पहुंचना चालू करेंगे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये इन दोनों पॉइंट को मिलाया हमने और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। दो या दो से अधिक पॉइंट को मिलाना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब ये लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा अभी, सपोर्ट, क्योंकि ये 15 मिनट का है और ये हमारे लिए ये डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, चलिए अब जब भी हम 15 मिनट के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो कहाँ निकलेंगे, सीधे जो हमारा ये लाइन है इस लाइन तक हमारा टारगेट होने वाला है, जो कि हमारा सपोर्ट ये निकल कर आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम को ब्रेक करेगा तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत होगी। अगर इंट्राडे में लाइन को ब्रेक कर रहा है तो इंट्राडे के हिसाब से एक इंट्राडे में एक ट्रेंड की शुरुआत होगी। ठीक है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा इस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेना है और मार्केट का मोमेंटम ऊपर की साइड में होगा। जैसे इस नीचे वाली लाइन को इंट्राडे में अगर नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट का मोमेंटम नीचे की साइड में होगा, डाउन ट्रेंड होगा इंट्राडे में, जो कि हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने वाले हैं, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन का हम रेजिस्टेंस लेके और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हम बीच में ट्रेड करते हुए धीरे धीरे वीकली टाइम फ्रेम के लिए निकल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है सबसे पहले हमें किस पे ड्रॉ करना है, वीकली पे, फिर डेली पे, फिर 4 आवर पे, फिर 15 मिनट पे। ठीक है, इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है या फिर रिवर्सल पे एंट्री लेना है। ठीक है, तो देखिए दो ही कंडीशन होता है, मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, या फिर इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स करेगा। ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन से क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनेगी तो रिवर्स करके नीचे की साइड में आएगा, अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम अप ट्रेंड के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है, आप लोग देखते हैं लाइव मार्केट में कि कभी भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ब्रेकआउट होता है, आप एंट्री लेते हो, मार्केट वहीं से रिवर्स होकर नीचे चला आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, वरना हम अगर रॉन्ग ब्रेकआउट पे काम करेंगे तो हमारा बुरी तरह लॉस होगा, अगर सही ब्रेकआउट पे काम करेंगे तो हमारा सही तरीके से प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये हो गया निफ्टी का। आप किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एससीसी का स्टॉक है, इसका भी कर सकते हैं। चलिए इसका हम सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आ गया भाई वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड पता करेंगे, इसका वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से इसका ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ दो या दो से अधिक पॉइंट को मिलाया, एक लाइन हमने खींच दिया, 3 पॉइंट मिल गए, तीनों पॉइंट को मिला के हमने एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए लगभग 3 पॉइंट मिले, तीनों पॉइंट को मिलाते हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमने लिया, लगभग यहाँ पे लिया, इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पे देखिए आइडिया लग गया कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। मार्केट ये हमारे लिए सपोर्ट, ये ऊपर वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस, इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ? अब सपोर्ट पे जब भी मिलेगा आपको बाइंग की प्लानिंग करना है, रेजिस्टेंस पे जब भी मिलेगा आपको सेलिंग की प्लानिंग करना है, सिंपल है। और धीरे धीरे ये ऊपर की साइड में चला जा रहा है। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया वीकली टाइम फ्रेम का। इसको आपको चेंज नहीं करना है, सीधे आ जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब भैया आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है आपके सामने, बस लाइन आपको इसे देखना है, ड्रॉ कर देना है। देखिए डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन आपका क्या है, डाउन ट्रेंड है। इनका कलर हम चेंज कर देते हैं, हरा कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब इसके बाद आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ मिलेगा तो हम ड्रॉ करेंगे, नहीं मिलता है तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है, जो कि कुछ इस तरीके से इसको दिखा रहा है। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं यहाँ पर येलो कलर से। चलिए ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम का हो गया। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं मिल रहा है, उसको हम छोड़ देंगे। और ये अगर डंडी से डंडी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देना है आपको, जैसे यहाँ नहीं मिला है तो इसको एडजस्ट कर देंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर के। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि वीकली टाइम फ्रेम तो नीला वाला हमारा है, यहाँ वाला है।
इसके बाद हरा वाला हमारा डेली टाइम फ्रेम का है और हमने ये 4 आवर पे ड्रॉ किया है और 15 मिनट पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ही ड्रॉ होगा। अब इसके बीच में हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन, जैसे ही इसको नीचे क्रॉस करेगा तो हम कहाँ के लिए निकलेंगे, जो हमारा ये लाइन है। अगर इसको हम ब्रेकआउट कर देंगे तो कहाँ के लिए निकलेंगे, जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का लाइन है, ठीक है, वहां तक निकलेंगे। और कभी भी आपको लगता है कि जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएगा, वो वेव फॉर्म में धीरे 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 ऊपर जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। अभी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। देखिए इस तरीके से अगर हम थोड़ा छोटा करेंगे तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, डाउन ट्रेंड चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। समझ में आया। और वीकली तक पहुंचेंगे, यहां से जैसे ही इस लाइन को हम क्रॉस करने वाले हैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, ठीक है। जैसे ही इस लाइन को हम क्रॉस करने वाले हैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। हमने स्टार्टिंग सीखा ना ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ठीक है, ट्रेंड कैसे चेंज होगा, ठीक है। नया हाई न लगा करके मार्केट ब्रेक करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। या फिर मार्केट क्या करे कि इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाए इस लाइन के ऊपर, तो ये लाइन हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस है, अब ये चेंज होकर हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो जैसे ही ऊपर गैप अप देगा मार्केट बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे काम करने लगेंगे। अभी हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और मार्केट का ट्रेंड पता करना है। अगर हमने डाउन ट्रेंड है तो सेलिंग के लिए ही देखना है रेजिस्टेंस पे, अगर अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे हमें बाइंग के लिए ही देखना है। ट्रेंड चेंज कब होता है, हमने देखा कि 2 कंडीशन ट्रेंड चेंज होगा। जब मार्केट यहाँ पर नया लो लगाया है, वापस से नया लो न लगाकर अब यहाँ पे ब्रेक करने वाला है, तो ये हमारे लिए ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ये अगर यहीं से डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद उस तरह टाइम बताने के बाद ब्रेक करे तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट। इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें ट्रेड करना है। यहाँ पर नेगेटिव कैंडल टारगेट ये रहेगा, यहाँ पर बुलिश कैंडल टारगेट ये रहेगा। जब ट्रेंड चेंज होगा तो उस ट्रेंड के आधार पे हम नए ट्रेंड में काम करेंगे बाई ऑन डिप पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इंट्राडे में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। तो ट्रेंड लाइन को एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे काम करना है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, ठीक है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे काम करना है। अब कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है ताकि हम ट्रैप ना हो, तो चलिए अब हम उसको समझ लेते हैं। जो मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है जो हम पता कर पाते हैं मार्केट में कौन सा ब्रेकआउट सही है, कौन सा ब्रेकआउट फेक है। तो अब यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। चलिए एक आध बार, जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसी ट्रेंड लाइन के बेस पे हमने यहाँ पर काम किया था। ये पॉइंट पे मिलाया, ये पॉइंट पे मिलाया, ये पॉइंट पे मिलाया, हमने एक लाइन खींच दिया। जैसे इस लाइन को निकाला यहाँ पर, ठीक है, फ्राइडे का मार्केट था, जैसे इस लाइन को निकाला मार्केट, यहाँ पर हमने यहाँ पर मतलब कि कॉल बाई किया, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाई किया ऑप्शन ट्रेडिंग में, और यहाँ पर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया। जब ये लो लगाया था वापस से नया लो नहीं लगाया, ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। ये है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है। बाकी हमें जो लाइन ड्रॉ करना है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए हमने यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ किया ना, बस आपको लाइन दिखेगा, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये डाउन ट्रेंड की लाइन है, ये भी हमारी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। जैसे इसको क्रॉस किया एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई। वो ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, बाई ऑन डीप का। जैसे डीप आएगा वहां पर बाय एक्टिव होते रहेंगे, मार्केट ऊपर की साइड में जाता रहेगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। बस आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने, अगर हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो हमने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अप ट्रेंड में जा रहा था मार्केट। जैसे ही देखिए यहाँ पर हाई लगाया, वापस से नया हाई नहीं लगाया और ब्रेकडाउन कर दिया, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई मार्केट में। मार्केट वहां से गिरा हुआ है। तो अगर आपको ट्रेंड पता है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस पता है कब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, देखिए हमने 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाया, लाइन खींच दिया ऊपर, यहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाया, लाइन ऊपर खींच दिया। अब इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो हम ये सपोर्ट को ट्रेड करेंगे, ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, इसको ट्रेड करेंगे। अब ये ब्रेक कर दिया तो चेक करेंगे कि मार्केट अगर अपट्रेंड में था तो नया हाई न लगाकर ब्रेक करे, या फिर यहाँ पर टाइम बता करके ब्रेक करे। 2 ही कंडीशन है ट्रेंड चेंज होने का, ठीक है। तो 2 जो कंडीशन हमने बता रखे हैं,
कि पहला कंडीशन क्या है कि नया हाई न लगा करके ब्रेक करे तब ट्रेंड चेंज होगा अप ट्रेंड का, या फिर वहां पर टाइम बताने के बाद उसको ब्रेक करे तब ट्रेंड होगा हमारा चेंज। तो ये जब ट्रेंड चेंज होने वाला था तभी मैंने बताया था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और नया हाई न लगा करके इसको ट्रेंड को चेंज कर दिया है, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, डंडी से डंडी मिला करके 2 पॉइंट को मिलाना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब आप देख रहे हैं जब हमारा ट्रेंड चेंज होगा है तो क्या होगा, एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, तो इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। हम कहां तक निकलेंगे, जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये हमने वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो अब जो करेक्टिव वेव आएगा, मतलब कि अब हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना है, या तो करेक्शन ये टाइम का हो सकता है या फिर प्राइस का करेक्शन हो सकता है। तो करेक्शन आएगा तो यहाँ पर एक भी नेगेटिव कैंडल बनेगी, बियरिश कैंडल, तो वहां पर हम सेल करेंगे, फिर से मार्केट नया लो लगाएगा। इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड के आधार पर काम करना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल हमने क्या सीखा कि या फिर मार्केट में हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन देखा, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर सपोर्ट पे आएगा या फिर सपोर्ट से रिवर्स होकर रेजिस्टेंस पे आएगा, जो कि हमने टाइम और वॉल्यूम और प्रेशर से हमने पता करेंगे। ठीक है, इसके बीच में या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा। अब कौन से ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, या फिर ट्रेंड लाइन से क्या होगा, ट्रेंड लाइन को मार्केट जब ट्रेंड चेंज होगा नीचे की साइड में तो हम वहां पर एंट्री लेंगे। तो वो जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेक करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा, तो कौन से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे हमें काम करना है, वो हमारा अगला चैप्टर रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम अब देखेंगे ब्रेकआउट कि किस ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, क्या वो छोटी सी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जिसको हमें पता कर लेंगे तो सही ब्रेकआउट पे काम करेंगे और रॉन्ग ब्रेकआउट पे नहीं काम करेंगे। ठीक है, तो चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चाहे ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही लाइन या फिर नीचे आ रही लाइन, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट हो गया, तो कौन से ब्रेकआउट पे काम करना है। इसको अगर नीचे ब्रेक करेगा तो ब्रेकडाउन हो गया, कौन से ब्रेकडाउन पे काम करना है। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है सपोर्ट, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो अब चलिए हमारा अगला चैप्टर है गुड ब्रेकआउट पहचानना, ठीक है, और फेक ब्रेकआउट पहचानना। अभी तक हमने सीखा कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सीखा, एंट्री कैसे लेते हैं। अब इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाते हैं। चलिए, तो आपको पता चल गया है कि किस ब्रेकआउट पे काम करना है, किस ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है और किस ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है। चलिए, आपने पता कर लिया कि हमारे लिए गुड ब्रेकआउट है, आपको एंट्री लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एंट्री हमने सीखा कैसे लेना है, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो देखते हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस जो है आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप स्पॉट के चार्ट पे आप यहाँ पर लगाएं। ठीक है, स्पॉट के चार्ट पे लगाएं, मतलब कि माइंड में लगाएं अपना स्टॉप लॉस। और जो दूसरा तरीका है आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है कि आप माइंड में लगा सकते हैं, दूसरा तरीका है आप सिस्टम में लगा सकते हैं। दोनों तरीकों को हम एक एक करके सीखने वाले हैं। जो मैं तरीका यूज करता हूं, पहले वाले तरीके को यूज करता हूं, मतलब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं माइंड पे। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, अब हम अगली कैंडल पे एंट्री ले लिए। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने सीखा एंट्री कैसे लेते हैं। अब हमारा माइंड में कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम क्या करेंगे कि जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे जो लो रहेगा उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब जब तक मार्केट इस स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज नहीं देता है, ठीक है, क्लोज नहीं करता है, मतलब कि स्टॉप लॉस नीचे आकर के क्लोज नहीं करता है, तब तक मैं अपना पोजीशन नहीं काटूंगा, माइंड में अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखे रहूंगा। क्लियर हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस माइंड में लगेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम जहां मेरा स्टॉप लॉस है, अगर हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, अगर बहुत बड़ी कैंडल अगर क्लोज हो जाएगी तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कम चांस रहता है कि बहुत बड़ी कैंडल जाकर के क्लोज हो जाए आपके, ठीक है, जो स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं उसके नीचे, क्योंकि आपने एकदम गुड ब्रेकआउट पे काम किया है, गुड ब्रेकडाउन पे काम किया है। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम चांस रहता है। अगर हो जाता है तो उस दिन आपको लॉस ले लेना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, आपको लॉस उस दिन बुक कर लेना है। ये हो गया माइंड में। मैं तो हमेशा माइंड पे यूज करता हूँ। ठीक है, माइंड पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ इस तरीके से। कहीं भी आप एंट्री ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्री लिया यहाँ पर, चल ठीक है, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपने एंट्री ले लिया इस ब्रेकआउट पे, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा कहाँ पर रहेगा, उस कैंडल के लो के नीचे। चलिए मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, हमने
फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब जब तक मार्केट, ठीक है, जब तक मार्केट हमारा टारगेट नहीं देता, या फिर हमारा स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे अगली क्लोजिंग दे दे। हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है माइंड में, ठीक है, हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है माइंड में। जब तक मार्केट, ठीक है, इसके नीचे नहीं क्लोज होगा तब तक अपना लॉस नहीं लेंगे हम, तब तक अपना एसएल नहीं लेंगे। आप लोग क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं, तुरंत प्रॉफिट लॉस लगते हैं देखने, स्टॉप लॉस को भूल जाते हैं। वहां पे जो प्रॉफिट होता रहता है, लॉस होता रहता है ना, उसको ही देख करके आप इमोशनल हो जाते हैं और सही ट्रेड में से जल्दी एग्जिट कर देते हैं और रॉन्ग ट्रेड में आप बने रहते हैं। तो ये देखिए तरीका है हमारा कि स्टॉप लॉस हम माइंड में लगाते हैं। किसी भी कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लिए हैं, उस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे हम। जब तक मार्केट, ठीक है, देखिए मार्केट नहीं गया, टारगेट दे दिया। अगर हमने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया और अगली कैंडल या फिर उसके अगली कैंडल इस स्टॉप लॉस के नीचे अगर क्लोज हो जाती तो हम यहाँ पर लॉस बुक कर लेते, लेकिन क्लोज नहीं हुई तो लॉस नहीं बुक किए, ठीक है। इस तरीके से हमने माइंड में लगा दिया। तो आपने एंट्री कैसे लिया था, ब्रेकआउट होने पर, और इसे सेम जो आपने स्टॉप लॉस पॉइंट लगा रखा है ना, उसका ब्रेकडाउन होगा, नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो ही आप वहां पर लॉस बुक करना। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कराएगा और ऊपर घुस जाएगा, अंदर में बॉडी ऊपर बना देगा, डंडी नीचे बना देगा, ठीक है, इस तरीके से करता है। तो ये हम माइंड में इसलिए लगाते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है, बहुत कम चांस में हिट होगा। अगर हिट होगा तो हम आप लॉस बुक कर लेंगे। ये पहला तरीका है अपना लॉस डिसाइड करने का। देखिए मार्केट में जीतेगा वही, आपका एनालिसिस सही है, सब कुछ सही है, बस आप कहीं भी एंट्री ले रहे हो, ठीक है, बस आप कहीं भी एंट्री ले रहे हो, बस अपना लॉस डिसाइड कर लो कि कहां पर आपको लॉस लेना है, तभी आप मार्केट में जीत पाओगे। क्योंकि आप अगर लॉस डिसाइड कर लोगे तो आपका हमेशा छोटा लॉस होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, छोटा लॉस होगा और बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं इसी टेक्निक का यूज करते हैं, वो लोग छोटा लॉस लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, माइंड में लगाने का है। जहां पर ब्रेकआउट किया, कैंडल के लो के नीचे अगर जब तक मार्केट नहीं क्लोज करता तब तक हम लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है, जैसे आपने अभी दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बहुत बड़ी कैंडल क्लोज हो गई नीचे, क्लोजिंग वेट करेंगे तो लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत रेयर चांस में होता है, ठीक है। नहीं तो अगर सिस्टम में लगाएंगे, दूसरा आपके क्या है कि आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने बाई किया है, जैसे ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया है 38,700, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 37,800 का आप क्या करेंगे, सी बाई कर लेंगे, ठीक है, 37,700 का सी बाई करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, 37,800 का सी बाई कर लिया है, आप इसका चार्ट ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसका चार्ट ओपन करेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि कोई कैंडल ब्रेकआउट किया रहेगा, ठीक है। अब उसी कैंडल के लो के नीचे जो प्राइस चल रहा होगा, जो प्रीमियम चल रहा होगा, उसी कैंडल के लो के नीचे जो प्रीमियम चल रहा होगा उसका लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 320 रुपए में 37,800 का सी बाई किया है, फॉर एग्जांपल प्रीमियम देके बाई किया है। अब जो ये कैंडल ब्रेकआउट किया है ना बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे, ऐसे ही आप जब इसका चार्ट ओपन करेंगे तो वहां पर भी ये कैंडल बनी होगी। अब इसी कैंडल के लो के नीचे जो प्राइस चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 265 चल रहा है, 275 चल रहा है, 280, कोई भी प्रीमियम चल रहा हो इसके लो के नीचे, उसका आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। उस कैंडल के लो के नीचे का जो प्रीमियम रहेगा, उस कैंडल के लो के नीचे का जो प्रीमियम रहेगा, उस प्रीमियम पे आप सिस्टम में जाकर के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चाहे आप जीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक में या फिर एंजल ब्रोकिंग में, वहां पर स्टॉप लॉस लगाने का आता है, आप जाकर के वहां पर सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर माइंड में लगा के रखिए कि 280 आएगा तो 280 को आएगा, जैसे टच करेगा वहां पर पोजीशन काटने की ट्राई करेंगे। इस तरीके से आप प्रीमियम पे आप लगा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर आप सिस्टम में चार्ट लगा कर रखे हैं, सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, कभी कोई मार्केट जाता है 280 को टच करके सीधे भाग जाएगा 400-500, तो सिस्टम में अगर आप लगा के रखोगे, प्राइस पे अगर स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, प्रीमियम पे लगा के रखोगे स्टॉप लॉस, तो बहुत ज्यादा चांस रहता है मार्केट हिट करेगा, आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, तुरंत स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट तुरंत भाग जाएगा, 280 का सीधे 400-500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि आपको प्रीमियम पे लगाना है या फिर माइंड पे लगाना है। मैं इस टेक्निक को यूज करता हूं, माइंड पे स्टॉप लॉस को लगाता हूं। अब टारगेट कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो गया तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, अगला रेजिस्टेंस।
तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और अगला रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे जहां से प्राइस गिरा हुआ है, मेन वाला देखेंगे। जैसे यहाँ से बार बार टच करके ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो हम यहाँ पर अपना पहला टारगेट लगा देंगे। ठीक है, पहला टारगेट हो गया हमारा। जैसे ही पहला टारगेट हमारा डन होगा, हमें क्या करना है, वहां पर पोजीशन काट देना है। देखिए पहला टारगेट हमारा डन हुआ, उसके आसपास से घूम के नीचे की साइड में आ रहा है। तो जहां से प्राइस गिरा हुआ है, ठीक है, जहां से बार बार टच करके गिर रहा था, वही हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस हमारा दूसरा टारगेट, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस हमारा तीसरा टारगेट। अगर प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, जो आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिया है पहले चैप्टर में, तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, अगला रेजिस्टेंस आपका टारगेट, फिर R2 आपका टारगेट, R3 आपका टारगेट। इस तरीके से आपके टारगेट मिलते चले जाएंगे। अगर आपने ब्रेकडाउन पे काम किया है तो अगला सपोर्ट आपका टारगेट। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन करता है नीचे तो अगला सपोर्ट आपका टारगेट, फिर इसके अगला सपोर्ट आपका टारगेट। तो टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। अगला ब्रेकआउट किया है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे निकलेगा अगला रेजिस्टेंस हमारा, इसके बाद यहाँ पे निकलेगा अगला रेजिस्टेंस। अगर ब्रेकडाउन किया है तो अगला सपोर्ट हमारा टारगेट, अगला सपोर्ट हमारा टारगेट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है इंट्राडे में, ताकि आपको टारगेट मिल जाए। बाकी आप डेली टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ करना है आपको, ताकि आगे तक कहां जा सकता है ये आपको क्लियर हो जाए। तो हमने जो सीखा था सेकंड चैप्टर में सपोर्ट रेजिस्टेंस में, कि डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मार्केट में आपको एक ही एटीट्यूड के साथ बैठना है, या तो मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा, क्योंकि आपको पीएनएल नहीं देखना है, इतना याद रखिए। या तो मार्केट में हमारा क्या जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, या तो मार्केट हमारा टारगेट देगा। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज हमें लेना है। अगर आप बीच में कहीं भी निकलोगे तो आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पीएनएल देखते हो। एंट्री लेने के बाद आप प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है दोस्त, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखना है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हमने सीखा कि पहला हम माइंड पे लगाते हैं, क्लोजिंग का वेट करते हैं। ठीक है, बैठे रहिए, क्लोज करेगा निकल जाओ, नहीं तो टारगेट मिलेगा, टारगेट लेके जाओ। ठीक है, या फिर दूसरा आप सिस्टम में लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 37,800 का सी बाई किया है, इसका चार्ट लगा लीजिए जीरोधा में, आप स्टॉक में, वहां पर देखिए जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के लो के नीचे क्या प्रीमियम चल रहा है, उसका आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये तो हो गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आपने कोई स्टॉक बाई किया है उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक हमने लिया है, अब यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट करेगा, जैसे मान लीजिए एक कैंडल यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो इस कैंडल के लो के नीचे क्या प्राइस चल रहा होगा, जैसे 2410 चल रहा है, तो 2410 के आसपास हम सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। नहीं तो अगर हम माइंड में लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, तो हम इसके नीचे के क्लोजिंग का वेट करेंगे। सिंपल, इस तरीके से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका अगर ब्रेकडाउन भी करता है, अगर यहाँ पे जो येलो वाला लाइन है इसका ब्रेकडाउन करता है, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो हम इसके कैंडल के ऊपर जो प्राइस चल रहा होगा, अभी प्राइस क्या चल रहा है इस कैंडल के ऊपर, अगर हम यहाँ पर एक ब्रेकडाउन कैंडल की बात करते हैं, अगर एक कैंडल ब्रेकडाउन करता है इस तरीके से, तो इसके ऊपर मतलब 2350, तो हम क्या करेंगे, 2350 जो प्राइस है उसका सिस्टम में ऐसा लगा देंगे, या फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। क्लोज करेगा तो हम माइंड में लगा कर अपना सिस्टम में माइंड में लगाए रहेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे। या तो सिस्टम में लगा रहोगे तो सिस्टम में कैसे लगाना है वो देख लिया हमने, इसके ऊपर जो प्राइस चल रहा हो उसके प्राइस का स्टॉप लॉस सिस्टम में जा करके लगा दो। ठीक है, आपने अगर 23,340 में शॉर्ट कर दिया है, सेल कर दिया है, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दीजिए।